2025 एक ऐसा साल ज्योतिषी गणना के हिसाब से बहुत ही और बेहद महत्वपूर्ण साल। न जाने कितने सारे उलटफेर होने वाले हैं इस साल में, और इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक बार फिर मैं आ गई हूँ दिशा, आपके अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर एस्ट्रो दीपक दुबे। जैसा कि इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ये जो साल है 2025 बहुत ही अहम साल है ज्योतिषी गणना के हिसाब से। तो आज हम उन्हीं राशियों और उन्हीं चालों को लेकर आए हैं, ग्रहों की, जो आपके जीवन पर डालने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव। जी हाँ, कुछ ऐसे ही ज्योतिषी हलचल है आपकी कुंडली में, जिसको लेकर मैं एक बार आ गई हूँ आप सबके समक्ष। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक दुबे जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि इस साल बहुत सारे ऐसे अहम उलटफेर होने वाले हैं, बहुत सी ज्योतिषी गणना है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जिनको लेकर हमारे दर्शकों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो आज हम शुरू करते हैं। जो हमारी चर्चा है वो है खास धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं शनि की ढैया पर, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा धनु राशि के जातकों पर। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दीपक जी, क्या है ये शनि की ढैया धनु राशि पर? देखिए, ढैया की गणना जो है, शनि की ढैया की गणना जी की मान्यता जो है वो चंद्र राशि से है जी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उससे शनि गोचर के दौरान जब जी चौथे भाव में जाते हैं, चतुर्थ भाव में, जी तो उनको शनि की ढैया जो है वो कहा लगती है, माना जाता जी है। एक यहाँ पर जो दिक्कत आती है लोगों को समझने में, वो ये आती है कि भाई चंद्र राशि तो धनु है जी लेकिन लग्न राशि क्या है। जी क्योंकि अगर मान लीजिए कि धनु की जगह चंद्र राशि धनु हो जी लेकिन लग्न अगर मिथुन हो तो शनि कहीं और हो जाएंगे। जी चंद्र राशि धनु हो लेकिन लग्न अगर कर्क है तो शनि कहीं और हो जाएंगे। जी चंद्र राशि जो है वो धनु है लेकिन अगर लग्न राशि कन्या है तो शनि का प्रभाव कहीं और पड़ेगा। जी तो दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मान्यता के अनुसार मैं चंद्र राशि के हिसाब से इसे बता रहा हूं ढैया को, लेकिन यह तब अधिक प्रभावी होगा जब चंद्र राशि धनु हो और लग्न राशि भी धनु हो। जी, चंद्र और लग्न दोनों ही धनु राशि हो जाएगा तो ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैं बताने जा, अन्यथा फिर भाव बदल जाएगा। जैसे अगर चंद्र राशि धनु है जी लेकिन अगर लग्न राशि मिथुन है तो ये जो शनि का गोचर है वो आपके चौथे भाव में नहीं, गोचर में शनि लग्न राशि से दसम भाव पर होंगे जी, सब तो कुछ दृष्टि बहुत बदल जाएगी। डिफिकल्ट और डिफरेंट तो होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि चंद्र राशि और लग्न राशि अगर एक हो तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा, अन्यथा लग्न राशि अगर अलग अलग होगी तो फिर शनि के गोचर का जो राशिफल हमने दिया है उसका ध्यान रखें। फिलहाल शनि की ढैया धनु राशि की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव होगा। जी चतुर्थ भाव में जब आपका चंद्र राशि अगर धनु है तो वहां से चतुर्थ भाव में गोचर आएंगे। यहाँ पर राशिफल देते समय यह मान लिया गया है कि जो आपकी चंद्र राशि है वही लग्न राशि भी है जी, अदरवाइज 12 राशिफल होंगे, फिर जो चंद्र राशि है वही लग्न राशि वही लग्न राशि है। अन्यथा फिर चंद्र राशि के हिसाब से 12 लग्न पर शनि अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग प्रभाव देंगे। जी, तो समझने में बहुत मुश्किल होगी। उसके लिए आप शनि के गोचर का प्रभाव का हमारा वीडियो है सभी लग्न राशि के अनुसार, उसको देखें। जी ये ज्यादा इफेक्टिव उन लोगों के लिए है जिनकी चंद्र राशि और लग्न राशि एक है, क्योंकि उससे फिर शनि चतुर्थ में होंगे और इक्वल इम्पैक्ट आएगा, जी अदरवाइज इक्वल इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी तो शनि को अगर हम चतुर्थ भाव में मान लें तो शनि जो है वो 4 जगह से प्रभावित करते हैं। एक जहां बैठे हैं वहां, दूसरा उनकी और 3 दृष्टि है। एक दृष्टि है तीसरा भाव, अपने स्थान से तीसरे स्थान को देखते हैं। एक दृष्टि है सप्तम भाव यानी सीधी दृष्टि, और एक दृष्टि है दसम भाव, दसवीं दृष्टि। तो धनु वालों के लिए जब चतुर्थ भाव में शनि आएंगे तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके शत्रु छठे भाव पर, सदृढ़ रोग शत्रु स्थान पर। सप्तम सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, यानी आपके कार्यस्थल पर, कार्य व्यापार पिता इन सब चीजों पर। और जो दसवीं दृष्टि है वो आपके लग्न अर्थात शरीर के ऊपर पड़ेगी। जी, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा ये और दीपक जी ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये कब से इसका जो शुरुआत है वो कब से हो रहा है? शुरुआत तो देखिए 29 मार्च से हो चुका है जी, थोड़ा सा हम लोग लेट हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, समय अभाव कारण मैं दे नहीं पाया था। और शनि जो है वो एक राशि को 2.5 वर्ष प्रभावित करते हैं, इसीलिए शनि की ढैया कही जाती है। 2.5 वर्ष का 2.5 वर्ष तक प्रभावित करेंगे, और बीच में थोड़ा सा
अतिचारी होते हैं, दूसरे राशि में चले जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो यह 29 मार्च 2025 से लेकर के शनि जो है वो प्रभावित करने वाले हैं आपको लगभग 23 फरवरी 2028 तक। बीच में 4-5 महीने के लिए आगे पीछे होंगे, लेकिन मोटा मोटी जो इनका प्रभाव है 29 मार्च से 23 फरवरी 2028 तक जो है ये आपको प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ पर धनु राशि वालों को ढैया के रूप में, और इनका जो इम्पैक्ट आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आएगा वो उस पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है आपके माता का, हृदय में आपके शरीर पर आपके हृदय का, रिश्तों में आपके माता का या माता तुल्य जो लोग आपके हैं जीवन में उनके लिए, और उसके साथ भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद और व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत शारीरिक सुख का, तो जिसको हम पर्सनल हैप्पीनेस बोलते हैं उसका। तो इन सभी चीजों का, तो शनि यहाँ पर, और दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, दसम स्थान पिता का होता है। शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि जो 10वीं दृष्टि है वो इनके मित्र राशि पर पड़ेगी बुध के ऊपर, फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यह समय ठीक नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। और चूंकि कार्यस्थल पे दृष्टि जाएगी तो यह कार्य व्यापार में भी आपके अस्थिरता यहाँ पर उत्पन्न करेंगे, स्टेबिलिटी की कमी आएगी। खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका हृदय का स्थान भी प्रभावित होगा और आपके शरीर पे भी दृष्टि रहेगी, तो पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। स्थान परिवर्तन का ऐसे लोगों, क्योंकि शनि जो है ना वो स्थान परिवर्तित करते हैं, एक जगह रहने वाले ग्रह हैं, चलने वाले, धीमी गति से लेकिन चलने वाले ग्रह हैं, तो यह स्थान परिवर्तन को भी आपको करेंगे। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ जमीन जायदाद में निवेश की संभावना इस समय रहेगी और उससे लाभ भी होगा आपको। तो जमीन जायदाद में अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि राशिफल पूरा करूं फिर आप पूछें। बिल्कुल दीपक जी, जैसे कि आपने कहा ना, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो ढैया का प्रभाव सिर्फ नकारात्मक ही रहेगा या नहीं? नकारात्मक जो बोला जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, इसीलिए हमारी जो लाभ हो गया ना, वो लाभ हो गया ना। केस मुकदमा अगर है उसमें आपको विजय मिलेगी। जीवन बहुआयामी है, तो उसमें जो है आप ये सोचें कि तो बहुत सी चीजें हैं ना जीवन में, तो वो कहाँ कहाँ प्रभावित करने हैं ये देखना है। तो ये जो है यहाँ पर केस मुकदमे, शत्रु जो है, विरोधी जो होंगे वो परास्त इस दौरान होंगे। कोई केस मुकदमा आपका लटका हुआ चल रहा है, विशेष करके पारिवारिक या जमीन जायदाद से संबंधित, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपको खूब ख्याति मिलेगी, बहुत प्रसिद्धि, बहुत प्रसिद्धि इस दौरान आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, वाहन से घटना दुर्घटना का योग शनि यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो 2.5 वर्ष का समय है शनि का, वो प्लस माइनस इस प्रकार का प्रभाव देने की संभावना बना रहे हैं। जी तो जी दीपक जी, तो क्या इस ढैया के दौरान धनु राशि वाले जो जातक हैं उनको कुछ विशेष ध्यान या कुछ जो सतर्कता है वो बरतनी चाहिए किसी विशेष लाइफ के एस्पेक्ट पर? जहां पे खराब है वहां ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके स्वास्थ्य की समस्या है, माता पिता के स्वास्थ्य की समस्या संभावित है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए उसका, क्योंकि जनरली शनि अगर 4th हाउस को प्रभावित करते हैं तो दिल से संबंधित बीमारी होने की संभावना बन जाती है। शरीर पर दृष्टि है तो चोट चपेट की संभावना बनती है, वाहन से खतरा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सावधानी बरत सकते हैं, खान पान पे परहेज रखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मत बढ़ने दीजिए, गरिष्ठ चीजें, तैली चीजें, वात जिससे बढ़ता है वो उनके खाने पीने में परहेज करें, लाल रंग से परहेज करें, ठीक है, रेड कलर से अवॉइड करें। रेड, और हालांकि अलग अलग लग्नों के लिए, अब जैसे मान लीजिए सिंह के लिए भी होगा तो वहां पर आपको काले रंगों से परहेज करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा लाल और यहाँ भी लाल और काले रंग से परहेज करें तो अच्छा रहेगा धनु वाले। जी हाँ जी। तो इस दौरान धनु राशि वाले जातक अपने मन और जीवन को थोड़ा शांति उसमें लाने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण या कुछ ऐसे उपाय हैं जो ज्योतिष के आधार पर वो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए उपचार, लेकिन ना मैं देखता हूं कि समस्याओं पर आधारित है कि आपका कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि भाई माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, केस मुकदमों में विजय मिलने की संभावना है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो अगर जो है इस तरह की, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी समस्या किस तरह की है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है आपको, तो पहले तो समस्या किसी भी तरह की, और इसमें शनि देव ज्यादा प्रभाव, मतलब आपके ऊपर कृपा बरतें,
इसके लिए शनि देव की वैदिक शांति पूजा सबसे लाभकारी है। वैदिक शांति पूजा करें। हाँ, उसमें जी। शनि के बीज मंत्रों का जप होता है, जी। हवन होता है, यज्ञ होता है, जी। तेल से सारा उनका आह्वान वगैरह करके विधिवत थोड़ा सा लघु रुद्राभिषेक जी। वगैरह करा करके पूजा किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आपको शनि मृत्युंजय, ज्यादा हो तो शनि मृत्युंजय के साथ साथ महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना चाहिए, वो बहुत लाभकारी है। महामृत्युंजय का जाप। स्वास्थ्य की बात अगर ज्यादा पड़ गया ना तो फिर जी। महामृत्युंजय अमृत संजीवनी के अलावा कोई उपाय नहीं। जी। तो वो किसी भी राशि में अगर सेहत से संबंधित समस्या हो जाए, जी। चाहे शनि देव के प्रभाव से हो चाहे किसी भी, अगर सेहत की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है जी। तो वहां पर अब अल्टीमेटली काम जो है महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेगा या मृत संजीवनी का, बहुत जी। सीवियर केस है तो मृत संजीवनी का। लेकिन यहाँ पर शनि मृत्युंजय भी बहुत काम करता है। अच्छा, शनि का मृत्युंजय। हाँ, शनि मृत्युंजय अनुष्ठान और महामृत्युंजय अनुष्ठान का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए, जी। माने साढ़े शनि की ढैया भी है और शनि की दशांतर दशा भी चल रही है और स्वास्थ्य बन आई है, तो ऐसे में फिर शनि मृत्युंजय और महामृत्युंजय का कॉम्बिनेशन, कोर्ट कचहरी का मामला हो, केस मुकदमे का मामला हो, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। एक बात अपने दर्शकों को बता दूंगा, देना चाहूंगा कि बजरंग बाण का पाठ आप तभी करें जब आप अपनी तरफ से श्योर हो कि आप सही हैं। जी। अगर स्वयं भी गलत है तो बजरंग बाण का पाठ ना करके सिर्फ हनुमान चालीसा की स्तुति आप करें। जी। और शनि देव के बीज मंत्रों का जप भी आप घर पे स्वयं कर सकते हैं। अच्छा, घर पे कर सकते हैं। हाँ, वो लाभकारी होगा। शनि देव को तिल के तेल या सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें शनिवार के समय। अगर अमावस्या पड़ जाती है तो अवश्य करें, अमावस्या बल्कि किसी भी दिन पड़े तो कर लिया करें। शाम के समय शनि देव की पूजा हमेशा शाम को किया करें, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय, गोधूली बेला हो या सूर्य अस्त हो चुके हैं, सूर्य अस्त हो चुके और रात अंधेरी ना हुई हो, वो बेस्ट पीरियड है। लेकिन मान लीजिए वर्किंग में लोग हैं, ऑफिस का टाइम है, छुट्टी नहीं मिली, तो भी सूर्यास्त के बाद फिर कभी भी कर लीजिए। तो लेकिन शनि की पूजा रात्रि के समय आप करें, तिल अर्पित करें, तिल का तेल से अभिषेक करें और रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी। रुद्राभिषेक हाँ, तो अगर आपको रोग, क्षमा करिए, अगर शत्रु से परेशानी है, कोर्ट कचहरी का मामला, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ। करियर से संबंधित समस्या आ रही है क्योंकि दशम भाव भी प्रभावित करेंगे। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए शनि की पूजा तो करनी ही है शांति के लिए। नियमित ना करें, अनुष्ठान करा लेना अच्छा रहता है जी, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह तो है नहीं जी। तो शनि राहु केतु की नियमित पूजा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अनुष्ठान करा के ठीक कर लें। और करियर से संबंधित अगर बाधा आ रही है तो उसमें गणेश जी के बीज मंत्र का जप, गणेश जी का ध्यान और गणेश जी की पूजा। तो शत्रु बाधा हो तो हनुमान जी की जी, करियर की बाधा हो तो गणेश जी की पूजा। और चूंकि आपका दशम भाव भी बुध से प्रभावित है तो ऐसे में गणेश जी की पूजा बहुत लाभकारी होगी। तो ये अगर आप नियमित करते हैं तो इससे बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ शनि कर्म के देवता हैं तो कर्मों पर भी प्रभाव रहता है, तो कर्म अच्छा करें। मेडिकल के मामले में लोगों की हेल्प करें, गरीब असहाय जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें और उनको यथासंभव अगर आप मदद करते हैं तो ये चीजें बहुत आपको लाभकारी जी। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि 2025 जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हम आपसे बात कर रहे थे कि बहुत ही खास साल है ज्योतिषी गणना के हिसाब से, और आगे ये सीरीज हम लेके आए हैं जिसमें बहुत सी अन्य राशियां हैं जिनमें हम शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती पर चर्चा करेंगे, उपायों का जिक्र करेंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ दीपक जी के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कुछ और राशियों पे होने वाली हलचल के साथ, ग्रहों की चालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।